हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वॉइस स्टोरी आराधना में। आज हम सुनाने वाले हैं सफलता का मंत्र। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन करने लायक कमाता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां बहुत ही सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफी खुश था। फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ न कुछ निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात लिया करता। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों को सुधारता रहता जारी रखा। नतीजन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले ही की तरह ही बिकती रही। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब आप बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन मूर्ति कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझाव के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाहिए तो बेटे को धैर्य जवाब दे दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इससे श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियां की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसने मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। बाप का चेहरा पढ़ लेने पे महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इस परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटा ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं एक भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर हो गई, लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों को खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और इस प्रयास से तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया। परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा मुझसे अधिक उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम की ज्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तब अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, संतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर करने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी। तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर। कहानी से ये सीख मिलती है कि बिना क्रोध या दुख की आलोचना को गंभीरता से ले, इसे अपने आप को सुधारने के लिए उपयोग करें और इसका स्वागत करें। ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।